और चलिए आगे बढ़ेंगे। केंद्र सरकार 1 फरवरी को साल 2026-27 का बजट पेश करने जा रही है। इस बार भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। वो लगातार 9वीं बार बजट पेश करने वाली देश की पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी। ये भारत के इतिहास का 80वां आम बजट होगा। इस बजट पर देश और प्रदेशों की निगाहें टिकी हुई हैं। इस बजट से लोगों को काफी उम्मीद है। इंडिया न्यूज ने लोगों से बातचीत की है, उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मोदी सरकार 3.0 की जो बजट है 9वीं बार लगातार केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी 1 फरवरी को। हमारे साथ कुछ लोग हैं, बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि इस बार वो बजट को लेकर क्या सोच रही हैं, क्योंकि लगातार 9वीं बार उतना हम एक्सपेंस करें, जितना हमारे पास कमाई है उसी अकॉर्डिंग हम खर्च करें। तो कमाई अगर बढ़ोतरी है तो हम खर्च भी उस हिसाब से कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे लिए आज महंगाई जो है मतलब आसमान भी छू रही है, लेकिन हमारे लिए ज़्यादा कष्ट है, क्योंकि हमारे लिए कोई जॉब के अवसर नहीं है। हमें किसी भी प्रकार का रोजगार के लिए कहीं भी सीटें आती हैं तो 1 या 2 आती हैं, या फिर अगर मैं एक शोध छात्रा हूँ तो हमारे लिए ये चीज़ें हो जाती हैं कि सीटें या तो गेस्ट फैकल्टी में आती हैं और नहीं तो आती हैं एडहॉक पे। तो हमारे लिए ये चीज़ें मतलब हम खुद ही स्ट्रगल पीरियड में हैं। तो बजट को मैं चाहती हूँ कि जो सीतारमण जी हैं वो हमारे अकॉर्डिंग पेश करें। हमें भी अपने नज़रों में रख के या फिर हमारे चीज़ों को समझ के स्टूडेंट की मुश्किलों को और परेशानियों को समझ के उसके अकॉर्डिंग बजट पेश करें। महिला भी हैं, आप लोग, रिश्ता किचन से भी होता है। किचन से लेकर अगर जुड़ा हुआ सवाल किया जाए तो बजट क्या होनी चाहिए? जी, बजट, क्योंकि आज का टाइम ऐसा है कि हम अगर एक सब्जी लेने जाते हैं तो हम 1000 में एक झोले सब्जी लेके आते थे, और वही पहले हम लोग 200 रुपए में पूरी झोला भर के सब्जी लाते थे। तो आज जो समय ऐसा है कि बहुत ही महंगाई बढ़ रही है। शायद हो सक अब जो भी इसके कारण रहे हों, लेकिन महंगाई बढ़ रही है, हमारे लिए तो थोड़ी कठिनाइयाँ मतलब आ ही रही हैं। आप बताइए, आप लोग भी गांव से जुड़ा हुआ का रिश्ता होगा? जी, मैं भी एक किसान वर्ग की बेटी हूँ, तो मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ कि अब का जो बजट आ रहा है, अभी तक जो भी रहा हो, पर अब का जो बजट आ रहा है उसमें किसान वर्ग को भी देखना चाहिए, क्योंकि किसान वर्ग को लगातार बढ़ोतरी नहीं हो रही है। उन्हें खेती करते हैं, लेकिन कुछ उनकी जो फसल आती है, कभी वर्षा के कारण, कभी किसी और कारण से नष्ट हो जाती है, पर उन्हें कोई मुनाफा नहीं होता है। तो किसान वर्ग को भी शिक्षा के साथ-साथ किसान वर्ग को भी रखना चाहिए। जो गरीब लोग हैं, वो लोग नहीं अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो उसी अकॉर्डिंग बजट बनाना चाहिए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आप लोग हैं, यहाँ पढ़ाई कर रही हैं, मेडिकल शिक्षा और तमाम जो रोजगार से जुड़े हुए मुद्दे बने रहते हैं। इस बार बजट में क्या उम्मीद है, किस तरह की बजट आनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि बजट जो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्हें थोड़ा मिडिल क्लास फैमिलीज़ को के पर्सपेक्टिव से सोच के उन्हें थोड़ा बजट पेश करना चाहिए। जैसे कि कुछ हम मिडिल क्लास फैमिली से हम सभी आते हैं, तो उस हिसाब से जितनी हमारी इनकम है, उस हिसाब से अगर हम अगर उतनी उतने रेंज में अगर हम सामानों को खरीद सकें, हमारी उतनी ही हैसियत है, तो उस हिसाब से अगर बजट आए तो हमें अच्छा रहेगा। आप बताइए, किस तरह से देखते हैं बजट को और क्या उम्मीद है 26 और 27 की जो बजट आ रहा मुझे लगता है कि मतलब बजट को इस बार फ्लेक्सिबल होना चाहिए और हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हेल्थ अगर फेस करना पड़ता है बहुत, तो इसको देख के मतलब अच्छे से बजट आना चाहिए जो हेल्थ और एजुकेशन पे भी ध्यान रखे। और एलपीजी जो इतनी महंगाई हो गई है, गैस और इन सब चीज़ों का, तो इसके लिए भी मतलब सही होना चाहिए कि आम जनता मतलब उसको आसानी से मतलब अपने अनुसार यूज़ कर सके, और उनके लिए हो, उनको देख के उनके मद्देनज़र देख के होना चाहिए बजट। है। आप किस तरह से देखते हैं इस बजट को? जी, मैं इस बजट को मैं